जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर जगदम्बा माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मारण क्रिया क्या होती है और अगर किसी पर मारण क्रिया की जाती है तो हम कैसे समझें कि ये मारण क्रिया है। मारण क्रिया किन वस्तुओं के द्वारा की जाती है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, विस्तार से इस बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। मारण क्रिया के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगातार किसी एक महिला के कमेंट आ रहे थे। उसने मुझे टेलीग्राम पर ये मैसेज डाला था कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। देखिए, और हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि मारण क्रिया की गई है और माँ काली की चौकी मेरे घर में भेजती है मारण क्रिया करके। तो मैं ये भी बताऊंगी क्या माँ काली की शक्तियों के द्वारा मारण क्रिया की जा सकती है, ये भी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं अलग अलग प्रकार की नई प्रकार की जानकारी आपके लिए लाती रहती हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मारण क्रिया होती क्या है। देखिए, मारण क्रिया उसे कहती है जिसमें किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी अघोरी तांत्रिक के द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। और ये मारण क्रिया में एक समय निश्चित होता है, यानी कि आपकी मृत्यु 20 दिन के अंदर होगी, 25 दिन के अंदर होगी, या तत्काल हो जाएगी, या कम से कम साल भर लगेगा, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। यानी कि ये मारण क्रिया के अंदर समय निश्चित होता है। और ये समय निश्चित कौन करता है? वो तांत्रिक जो इस क्रिया को करता है। मारण क्रिया तभी हो सकती है जब उस व्यक्ति का, जिसके ऊपर क्रिया करवानी है, उस व्यक्ति की कोई एक ऐसी चीज़ उसके पास हो जो उसके शरीर से स्पर्श की हुई हो। यानी कि उसके कपड़े हो सकते हैं, जिसमें उसके प्राइवेट कपड़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, उसकी चप्पल, जूते, उसके बाल, उसके नाखून, और किसी भी प्रकार का वस्त्र, उसके शरीर से कोई चीज़ जो स्पर्श हुई हो, उसका यूज़ किया हुआ कंघा जिससे वो बाल अपने ठीक करते हैं, अगर उसमें 1-2 भी बाल अगर रह जाते हैं तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के द्वारा आपका कपड़ा काट लिया जाए। हाँ, आपका फ़ोटो भी हो सकता है वो। तो इस प्रकार की चीज़ों से आपके ऊपर मारण क्रिया की जाती है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि मारण क्रिया में एक समय निश्चित होता है कि आपकी मृत्यु कितने दिन में होगी। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि मारण क्रिया, क्या माँ काली की शक्तियों के द्वारा क्या मारण क्रिया संभव है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। जैसे कि जो महिला, जिनका नाम मैं नहीं बताऊँगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर माँ काली की चौकी छोड़ दी है, मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। यानी उनका कहना ये था कि माँ काली की चौकी के द्वारा मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई। तो ये सरासर गलत है। माँ काली की कोई भी शक्ति हो, उनके द्वारा मारण क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि माँ कभी किसी व्यक्ति को नहीं मार सकती। जो 10 महाविद्याएं हैं उनके द्वारा भी मारण क्रिया नहीं होती है। 10 महाविद्याओं में किसी भी शक्ति के द्वारा मारण क्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। माँ कामाख्या हो गई, या कितने भी जो शक्तिपीठ माँ के मंदिर हैं, चाहे वो तांत्रिक पीठ ही क्यों ना हो, वो माँ की शक्तियों के द्वारा मारण क्रिया नहीं कर सकते। अब जब माँ की शक्तियों के द्वारा मारण क्रियाएं नहीं होती हैं तो वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा ये मारण क्रिया होती है? तो वो होती हैं असुरी शक्तियाँ, जिसमें बहुत गंदी शक्ति, जैसे कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो मर जाता है तो उसको गाड़ दिया जाता है, तो उसको जब अगर सिद्ध कर लिया जाए, उसे खब्बीस बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अगर उसको तांत्रिक लोग सिद्ध कर लेते हैं तो उसको गंदी चीज़ों में छोड़कर उसके द्वारा ये चीज़ें करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो अब जिनकी मौत आकस्मिक हो जाती है, यानी कि अपने आप को आग लगा के मर गए, अपने आप को ट्रेन के नीचे कट कर मर गए, जिन्होंने आत्महत्या की है, तो ये क्या बहुत पहले से दुखी आत्माएं होती हैं, अतृप्त आत्माएं होती हैं, तो इनको सिद्ध कर लिया जाता है। प्रेत जब योनि में चले जाते हैं
तो इनका कोई शरीर नहीं रहता, ये भूख प्यास से परेशान रहते हैं। इनको सिद्ध कर लिया जाता है, जिन रहते हैं, मसान रहते हैं, इन गंदी शक्तियों को, ये बहुत ही गंदी शक्तियाँ होती हैं, इनके द्वारा मारण क्रिया की जाती है। दैवीय शक्तियों के द्वारा मारण क्रिया नहीं होती है, ये होती है असुरी, ये होती है गंदी क्रियाओं के द्वारा। तो एक जो तांत्रिक होता है ना, वो सिर्फ, तांत्रिक भी कई तरीके के होते हैं, जो देवी की शक्तियों के उपासक भी होते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनके पास असुरी शक्तियाँ होती हैं, यानी बहुत ही गंदी शक्तियाँ होती हैं, बहुत गंदी शक्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा ये मारण क्रिया होती है। अब हम कैसे समझें कि हमारे ऊपर मारण क्रिया की गई है? मारण क्रिया जिस भी व्यक्ति के ऊपर होती है, सबसे पहली चीज़ तो उसके साथ होगी कि जब वो रात में सोएगा ना, तो कई बार जैसे कई लोग बोलते हैं दबाव पड़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब मारण क्रिया होती है, दबाव कुछ इस तरीके का होता है कि छाती पे बहुत ही बुरी तरीके से दबाव पड़ता है, यानी ऐसा लगता है कि हमारी छाती के ऊपर कोई बैठ गया है, बहुत भारी कोई चीज़ हमारी छाती पे रख दी गई है और कोई व्यक्ति हमारा गला घोट रहा है। ये चीज़ें नींद में नहीं होती हैं, हमारी आंखें खुली होती हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ को सब समझ रहे हैं, काला साया हमें अपने आसपास नज़र आने लगता है। हर वक्त हम ऐसा देखिएगा कि हमारे आसपास कोई है, कोई बहुत गंदी चीज़, आपको अपने आप में से बहुत दुर्गंध आने लगेगी, बहुत गंदी बदबू आने लगेगी, आपको हर जगह, आपको खुली आँखों से बहुत गंदी शक्तियाँ दिखाई देने लगेंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है। आपको सपने में भी आपका कटा हुआ सर दिखाई देगा। जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो आपके ही परिवार के होते हैं, जो मर चुके हैं, वो आपको स्वप्न के माध्यम से हंसते हुए दिखाई देंगे और बड़े भयानक से दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो आपको बुला रहे हैं। स्वप्न में मरे हुए व्यक्तियों का दिखना, और अगर वो मरे हुए व्यक्ति आपको हंसते हुए, बहुत बहुत मस्ती में वो लोग दिख रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है। एक और लक्षण होता है मारण क्रिया का, कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया की जाती है, तो उस व्यक्ति के हाथ पैर अपने आप ही एकदम से बहुत ज़्यादा जकड़ने लगते हैं। यानी वो लेटा रहेगा बिस्तर पे और उसे ऐसा लगेगा कि उसके हाथ पैरों को किसी ने बांध दिया है, उसके पूरे शरीर को किसी ने बांध दिया, वो चाह कर भी उठ नहीं पाएगा। ये चीज़ें सब एकदम से होने लगी, पूरा शरीर एकदम, हाथ पैर उसके मुड़ जाएंगे, जैसे किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है। कई बार जैसे व्यक्ति को कभी कोई बीमारी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको एकदम से मिर्गी की जैसे दौरे नहीं पड़ते हैं, ऐसे दौरे पड़ने लगेंगे, खून की उल्टियाँ होने लगेंगी, हर वक्त उसे अपने घर के व्यक्ति दुश्मन दिखने लगेंगे, बुद्धि उसकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, हर वो उल्टे काम करेगा। मारण क्रिया में उसे अपने आसपास शमशान, चिताएं, चिता की राख, इस तरीके की खुशबू आएंगी। शमशान में से कैसी एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है, इस तरीके की खुशबू उस व्यक्ति में से आने लगेगी। हर वक्त उसको शमशान दिखाई देगा, मांस दिखाई देगा, कोई व्यक्ति उसको काट रहा है, पीट रहा है, ये चीज़ें। और दूसरी एक और चीज़ उस व्यक्ति के साथ में होती है, ये तो देखा हुआ केस है, कि उसको ऐसा लगता है कि उसे कोई मार रहा है। घर वाले बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, कोई ना कोई मारता है उस व्यक्ति को। एक और संकेत होता है कि दिन पर दिन वो व्यक्ति कमज़ोर होता चला जाएगा। मतलब जो क्रिया उसके ऊपर की गई है, जो मारण क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर की गई है, वो क्रिया जब उसके ऊपर असर करना चालू करेगी तो उसका खून सूखने लगेगा। आप कितना भी उसे डॉक्टर पर दिखा लो, कोई भी दवाई असर नहीं करेगी उस पर, यानी कि डॉक्टरों को भी उसकी नब्ज पकड़ में नहीं आएगी कि आखिर इसको बीमारी क्या है। इस तरीके की पागलों जैसी उस व्यक्ति की स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि या तो वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या कई बार कोई बीमारी उसको इस तरीके की लग जाएगी जिस बीमारी के अंदर ही वो अपना दम तोड़ देगा। और जितना उसका समय है, उसी समय के अंदर ये सारी चीज़ें उसके साथ हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है मारण क्रिया के बारे में, कि मारण क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि जब किसी व्यक्ति पर मारण क्रिया होती है ना, तो जो विशेष दिन होते हैं जैसे होली, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस, अष्टमी, नवमी,
इन तिथियों में उस व्यक्ति पर मारण क्रिया का असर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो दिन रहते हैं ना, इन दिनों में असुरी जो शक्तियाँ रहती हैं वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ग्रहण का जो समय हो गया, निशाचरी शक्तियाँ बिल्कुल अपने चरम पर होती हैं। तो इन दिनों में भी उस व्यक्ति के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम नज़र आ जाएंगे। खाना पीना वो व्यक्ति छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है, और जिसमें मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि मारण क्रिया देवी शक्तियों के द्वारा नहीं होती हैं, ये गंदी शक्तियाँ होती हैं, असुरी शक्तियाँ होती हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय मां काली ज़रूर लिखना है। जल्दी ही मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।